Hey everyone, my name is Karen Das and I welcome you back to my channel. क्या आपको पता है as per a research only 5% of girls actually propose to the guy. हाँ, मतलब आप शायद से ये यकीन नहीं करोगे बट इट इज़ ट्रू दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमेशा लड़का ही लड़की को प्रपोज करता है, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो या फिर मैरिज के लिए हो, शादी के लिए हो. बट क्या आप ऐसे कभी सोचते हो कि ऐसा क्यों है कि हमेशा लड़का लड़की को प्रपोज करता है? इज़ इट ओके फॉर अ गर्ल टू प्रपोज द गाय? मतलब सोसाइटी क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, माँ बाप क्या कहेंगे. बट अगर एक लड़की लड़का को प्रपोज करता है तो क्या इससे कुछ फ़र्क आता है? क्या कुछ डिफरेंस होता है इसमें? हम तो ये पता लगाएंगे हम आज के एपिसोड में. तो एपिसोड को ज़रूर देखना एंडिंग तक बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना. तो सबसे पहले बात, ये एक्चुअली ना एक साइकोलॉजिकल स्टीरियोटाइप है सोसाइटी में दैट हम सोचते हैं, इंसान ही ये डिफ़ाइन कर चुके हैं दैट बॉयज़ डू दिस सेट ऑफ थिंग्स एंड गर्ल्स ये सेट ऑफ चीज़ें करते हैं. आई नो ये बहुत ही एक रॉन्ग अप्रोच है, एक बहुत ही रॉन्ग स्टीरियोटाइप बन चुका है दैट गर्ल्स का जो मेन काम होता है वो घर के अंदर होता है एंड बॉयज़ का काम जो होता है वो घर के बाहर होते हैं. बट इट इज़ नॉट ट्रू. इनफैक्ट आज के ज़माने में इफ़ यू गो एज पर टुडेज़ जनरेशन चीज़ें बदल चुके हैं. गर्ल्स आर बिकम इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग एंड दे आर सो डिटरमाइंड कि घर के काम भी संभाल सकते हैं और ऑफिस और करियर के काम भी संभाल सकते हैं. इनफैक्ट आज अगर आप देखते हो गर्ल्स आर नाउ सो स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट कि अगर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स देखते हो, कितने सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं आज के ज़माने में. एंड इट इज़ वेरी, बोलते हैं ना, एक रोल चेंजिंग काइंड ऑफ एटीट्यूड आ चुका है सोसाइटी में विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो अगर अब हम चीज़ें के बारे में सोचते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि इज़ इट ओके देन फॉर अ गर्ल टू प्रपोज अ गाय. समझो आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, बहुत टाइम हो चुका है, मे बी से 4-5 साल हो चुका है, आप बहुत स्टेडी हो अपने रिलेशनशिप में और अभी आप अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो. लेकिन आप देखते हो कि आपके जो पार्टनर है वो आपको प्रपोज नहीं कर रहे हैं फॉर मैरिज के लिए. एंड आप सोचते हो कि क्या आपको प्रपोज करना चाहिए, बट देन इट विल बिकम अ बिग डील ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप प्रपोज करते हो फिर आपके पार्टनर जो है उनको लगेगा कि आप बहुत चीप हो, बहुत डेस्परेट हो शादी के लिए. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ़ यू आर प्रपोजिंग देन इट्स टोटली फाइन, बट योर पार्टनर, यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पार्टनर का जो एटीट्यूड है, जो अप्रोच है टूवर्ड्स दिस होल थिंग, ही शुड बी ओके विथ इट. ही शुड नॉट एंड अप थिंकिंग ऑफ यू एज लाइक डेस्परेट. एंड इनफैक्ट ऑल बॉयज़ शुड बी ओपन टू दिस फैक्ट कि अगर आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपको प्रपोज करती है शादी के लिए तो आप प्लीज़ ऐसा मत समझना कि वो डेस्परेट बन रही है. द नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आप अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज कर रहे हो, डोंट डू इट आउट ऑफ फियर. या फिर अगर आप ऐसा सोचते हो ना, पता नहीं वो प्रपोज करेंगे कि नहीं, अगर शायद से मेरे साथ शादी नहीं हुआ देन मे बी ही माइट गो एंड फाइंड सम अदर गर्ल, पता नहीं कमिट करेंगे कि नहीं तो चलो मैं ही प्रपोज कर लेती हूँ. ऐसा मत करना. अगर आप डर के मारे प्रपोज करते हो तो आगे जाके भी आपकी रिलेशनशिप, आपकी शादी में कुछ आपका रिस्पेक्ट, आपका वैल्यू नहीं बचेगा. एंड ही विल ऑलवेज थिंक ऑफ यू एज समवन हु इज़ हैविंग फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि जस्ट बिकॉज उन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया तो आपने ऐसे घाय घाय में डर के मारे आपने प्रपोज कर दिया जस्ट टू मेक श्योर कि आप दोनों साथ में हो, कमिट हो चुके हो. बॉयज़ कभी कभी कमिटमेंट फोबिक होते हैं, इतना जल्दी कमिट नहीं कर पाते हैं. तो अगर आप ये देखते हो कि आपके बॉयफ्रेंड जो है कमिटमेंट फोबिक है तो आप घाय घाय में प्रपोज मत करना. ओनली इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर श्योर कि वो बहुत आपसे प्यार करते हैं, शायद से वो प्रपोज नहीं कर रहे, मे बी ही वॉन्ट्स मोर टाइम, लेकिन आप उन्हें प्रपोज करना चाहते हो, देन येस यू कैन डेफिनेटली प्रपोज हिम. एंड अनदर थिंग इज़, एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी हो यार, लड़का लड़की को प्रपोज करे, लड़की लड़का को प्रपोज करे, इट शुड नॉट मैटर. बिकॉज आप दोनों जब रिलेशनशिप में हो, वॉट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे इज़ आप दोनों के बीच में जो प्यार है, भरोसा है, विश्वास है, वो हमेशा कायम रखना चाहिए शादी के बाद भी. तो
लड़का लड़की को प्रपोज़ करे या लड़की लड़का को प्रपोज़ करे, इट शुड नॉट मैटर. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ योर रिलेशनशिप, जो हमेशा भरोसा पे टिकना चाहिए. So yes, I don't see a problem in it if girl proposes to the guy. In fact, I think all girls should now start proposing to their men. ये मत सोचो कि boy propose करेंगे because it is his job. नहीं, वो उनका job नहीं है आपको propose करने का. लेकिन अगर आप करते हो, अगर आप उनको propose करते हो, it will be a refreshing change for him. It will be a refreshing change for the society. And अगर आप ये सोचते हो कि आप एक रिलेशनशिप में हो और पता नहीं वो इंसान मेरे लिए सही है कि नहीं, वो बॉयफ्रेंड जो है मेरे, वो मेरे लिए सही इंसान है कि नहीं, क्या मुझे उनके साथ शादी करना चाहिए, क्या वो मुझसे सच में प्यार करते हैं या टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, तो ये जानने के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है. तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना मेरे चैनल पर. वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. तो आज का एपिसोड हम यही ख़त्म करते हैं. ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना. और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो. ओके देन, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ. टिल देन, बाय एंड टेक केयर.